बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट बताऊंगा। मतलब ये है कि आरसी सर्किट की जब चार्जिंग होती है, मतलब जब कैपेसिटर चार्ज होता है, तो उस स्टार्टिंग ऑफ चार्जिंग और एट द एंड ऑफ द चार्जिंग, इसके बीच में जो प्रोसेस होते हैं उसके हम एनालिसिस करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर जब पूरा खाली है और जब पूरा चार्ज हो गया तो उसके चार्जिंग के दौरान उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हुए वो हम पढ़ेंगे, है ना। इसको हम ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं और ये काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं आईटी एडवांस में, ठीक है। तो पहले मैं डेरिवेशन करूँगा, फिर मैं आपको इसके सॉल्व करने के तरीके बताऊँगा। सबसे पहले ये एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है और इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया और यहाँ पे एक स्विच भी है, की भी है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ अभी ये दोनों अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है और सर्किट में कोई करंट नहीं है। एज सून एज मैं की को क्लोज करूँगा एट t इक्वल टू 0 k इज क्लोज्ड, इसको मैं क्लोज करता हूँ t बराबर 0 पे, ठीक है। तो इसको क्लोज करने पे जो है करंट फ्लो होना चालू होगा। तो सिर्फ इस इंस्टेंट पे बात करूं, एट दिस इंस्टेंट जो चार्ज है कैपेसिटर में स्टोर्ड वो 0 है, ठीक है, इस इंस्टेंट पे। और इस इंस्टेंट पे जो करंट होता है ये मैक्सिमम होता है सर्किट में, और ये जो करंट है ये कितना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पर इस इंस्टेंट पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं एट t बराबर 0 तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा कि कैपेसिटर का वोल्टेज t बराबर 0 पे 0 होता है, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट होता है ना, और पूरा वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। यानी अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये पूरा वोल्टेज हो जाएगा V। तो बेटा आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जिनमें से पहली बात यह है कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है और कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं होता है। दूसरी बात कि जो सेल का पूरा वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस पे आ जाता है और इसीलिए जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाता है I0, और वो करंट मैक्सिमम हो जाएगा V/R, ठीक है, V/R मैक्सिमम करंट। तो ये जो है ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि t बराबर 0 पे कैपेसिटर में स्टोर्ड चार्ज 0 होता है, सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम होता है और सेल का सारा पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस पे होता है। कैपेसिटेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होता है शुरू में, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे करंट इस सर्किट में चार्ज कैपेसिटर पे इंक्रीज होगा और करंट इस सर्किट में कम होने लगेगा। और एट एनी टाइम t किसी t टाइम पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि कैपेसिटेंस पे जो वोल्टेज होगा वो VC, रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होगा वो VR और टोटल वोल्टेज V है। तो VC प्लस VR V के बराबर होगा और करंट मान लो I फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज है प्लस Q और इधर माइनस Q, ठीक है। तो करंट जो है वो मैक्सिमम से कम है और चार्ज जो है वो 0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं KVL लगाऊं, अप्लाइंग KVL लगाने पर जो है आप देख सकते हो कि KVL में हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के सम को ऐड करते हुए क्लोज लूप में घूमते हैं और सम को 0 रख देते हैं। तो सबसे कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है अगर वो निकालूं तो Q इज इक्वल टू CV से निकालूंगा तो V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। और क्योंकि मैं जब कैपेसिटर से जाऊंगा तो मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस,
तो मैं लिखूंगा माइनस क्यू बाय सी। ठीक है, अब मैं जब रेजिस्टेंस पे से जा रहा हूँ तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा माइनस आई आर। पर जब मैं बैटरी पे से जा रहा हूँ तो मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा प्लस वी इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बनेगी आई आर इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाय सी। ठीक है, तो आई को आप लिख सकते हो डी क्यू बाय डी टी, है ना, और क्योंकि चार्ज बढ़ता जाएगा इसलिए डी क्यू बाय डी टी पॉजिटिव होगा, ये बराबर वी माइनस क्यू बाय सी। ठीक है, तो डी क्यू डिवाइडेड बाय वी माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू डी टी बाय आर, और अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा एल एन वी माइनस क्यू बाय सी और डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय सी इज इक्वल टू टी बाय आर, और लिमिट लगा देते हैं 0 से q, किसी भी वक्त पे कितना चार्ज है q, टाइम की लिमिट 0 से t। ठीक है, तो एल एन सबसे पहले q रख देता हूँ, v माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, और यहाँ पे लोअर लिमिट लगाऊंगा तो माइनस एल एन, अब q की जगह 0 रख दूंगा तो एल एन वी आ जाएगा। अब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो हो जाएगा एल एन 1 माइनस क्यू बाय सी वी इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, और अगर एंटी लॉग लूँ तो इधर हो जाएगा 1 माइनस क्यू बाय सी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। क्यू बाय सी वी विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और क्यू किसके बराबर आएगा, क्यू आ जाएगा सी वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स हैं। सबसे पहले जो ये सी वी है ये मैक्सिमम चार्ज होता है क्यू नॉट, ये आगे बताऊंगा कैसे आया, और आर सी जो होता है ये टाइम कांस्टेंट होता है ना, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये तो चार्ज आ गया, और आप देख सकते हो कि अगर इसको ढंग से लिखूं तो ये हो जाएगा Q बराबर Q नॉट मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर टी बाय आर सी। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के बढ़ने से ये वाली टर्म बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये पूरी टर्म कम होगी, ये कम होगी तो ये पूरी टर्म बढ़ेगी, यानी टाइम के साथ साथ चार्ज बढ़ता जा रहा है। और आप चेक कर सकते हो कि एट t इक्वल टू, अच्छा चलो ये अपन बाद में चेक करते हैं, पर पहले अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि करंट क्या होगा। तो I जो होगा वो होगा डी क्यू बाई डी टी। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो, डी क्यू बाई डी टी निकाल लेते हो, तो डी क्यू बाई डी टी आएगा क्यू नॉट यानी सी वी माइनस सी वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी इंटू माइनस 1 बाय आर सी। तो आई आ गया वी बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अब वी बाय आर जो है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, तो आई बराबर हो गया आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट कम हो रहा है ना। अब मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि किस में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी आएगा और किस में डायरेक्ट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी से मल्टीप्लाई होगा।
तो मेरे को ये पता था कि जिसमें 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आता है उसमें तो वो क्वांटिटी बढ़ती है टाइम के साथ, और दूसरी में जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है उसमें क्वांटिटी टाइम के साथ घटती है। और मुझे ये भी पता था कि चार्जिंग सर्किट में चार्ज जो है वो टाइम के साथ बढ़ता है, इसलिए कंक्लूसिवली मैं बोल सकता था कि 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी चार्ज में आएगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करंट में होगा। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गई, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, आरसी को मैंने टाउ लिख दिया, और करंट की इक्वेशन हो गई टी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अब आप ये देखो कि एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे Q तो Q नॉट है मैक्सिमम CV, इनफैक्ट टी बराबर 0 पे Q है 0, क्योंकि आप अगर टी बराबर 0 यहाँ रखोगे तो ये 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0, और करंट है मैक्सिमम आई नॉट जो कि है V बाय आर। तो हमने ये शुरू में ही देखा था कि टी बराबर 0 पे जो सर्किट में करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और सारा का सारा वोल्टेज किस पे होता है, रेजिस्टेंस पे होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो Q आ जाएगा Q नॉट मैक्सिमम, यानी इन्फिनाइट टाइम बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा और करंट सर्किट में हो जाएगा 0। यानी एट टी बराबर इन्फिनिटी जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि कैपेसिटर जो है वो करंट को पास होने नहीं देगा, और क्योंकि वो करंट को पास होने नहीं दे रहा है तो रेजिस्टेंस पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, तो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सर्किट बनेगा, और इस वक्त करंट है सर्किट का 0 और चार्ज है मैक्सिमम Q नॉट, और सारा पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर के ऊपर है, रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। यानी आपको ये याद रखना है कि टी बराबर 0 पे कैपेसिटेंस बेहोश होता है, बेहोश यानी शॉर्ट सर्किट, और टी बराबर इन्फिनिटी पे रेजिस्टेंस बेहोश होता है, बेहोश यानी शॉर्ट सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनका और एनालिसिस अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।